नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 दिसंबर सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान हरियाणा में घना कोहरा, विजिबिलिटी 30 मीटर से कम। जिम से प्रोटीन के डिब्बे और नकदी ले गए चोर। अरावली बचाओ राजस्थान बचाओ, जयगढ़ की पहाड़ियों में गूंजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश। चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, सोने की कीमतों में भी बड़ा बदलाव। भारतमाला रोड पर हादसा, भीषण टक्कर के बाद ट्रकों में लगी आग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाएं मैदानी राज्यों तक पहुंच रही है। इसके चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। मध्य प्रदेश के 16, यूपी के 40, राजस्थान के 10, बिहार के 24, हरियाणा के 12 और उत्तराखंड के 6 जिले कोहरे की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और मनाली की चोटियों पर बर्फबारी से तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट आई है। शिंकुला, जांस्कर घाटी और रोहतांग दर्रे पर बर्फ का नजारा देखने पहुंच रहे हैं। भरतपुर के रूपपास थाना इलाके में कुछ चोरों ने एक जिम को अपना निशाना बनाया। चोर जिम से 60,000 की नकदी, 50,000 रुपए की कीमत के प्रोटीन के डिब्बे, कैमरे की डीवीआर, एलईडी चोरी करके ले गए। सुबह जब जिम का मालिक जिम खोलने के लिए पहुंचा तो घटना का पता लगा। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। भरतपुर रूपपास रोड पर स्थित कौशल रिजोर्ट के पास शौर्य हेल्थ क्लब की है। जिम के मालिक बंटी तोमर ने बताया कि कल शाम वह अपनी जिम को बंद करके घर चले गए थे। आज सुबह जब जिम खोलने के लिए पहुंचे तो जिम के अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। राजस्थान की अस्मिता और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आज गुलाबी नगरी के जयगढ़ क्षेत्र में अरावली बचाओ अभियान के तहत एक विशाल साइकिल राइड का आयोजन किया गया। इस राइड का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना था। प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस राइड में हर आयु वर्ग के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। आज सोमवार 22 दिसंबर को सोना और चांदी दोनों के दाम बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। इससे बाजार में मजबूती का संकेत मिला। चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर कारोबार करते हुए 1,98,232 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसमें 4,573 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो करीब 2.36% की तेजी को दर्शाती है। वहीं सोने के भाव 1,22,626 रुपए प्रति ग्राम रहे हैं। इसमें 94.37 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है, यानी सोना लगभग 0.75% मजबूत हुआ है। सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,35,990 रुपए 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जोधपुर के तिमरी के पास भारतमाला रोड पर देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। दो ट्रकों के बीच हुई आमने सामने की भीषण भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस आगजनी में ड्राइवर के कैबिन के भीतर ही जिंदा जल जाने की दुखद आशंका जताई जा रही है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से 23 दिसंबर को प्रदेश भर में प्रस्तावित मेगा पीटीएम और निपुण मेले का स्थगित कर दिया गया है। परिषद ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए निर्णय लिया। नई तिथि की सूचना शीघ्र जारी की जाएगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूर्व में 9 दिसंबर को जारी पत्र के क्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। जोधपुर एम्स में भर्ती एक 5 वर्षीय मासूम को ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उसके माता पिता ने मानवता की मिसाल पेश की है। परिजनों ने बच्चे के अंग दान का बड़ा फैसला लिया है। इससे देश के अलग अलग शहरों में भर्ती गंभीर मरीजों को नया जीवन मिल सकेगा। अंगों को सुरक्षित हवाई मार्ग तक पहुंचाने के लिए शहर में विशेष ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की लहर अब कैरिबियाई द्वीपों तक पहुंच गई है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर स्थित देश त्रिनाद और टबैगो ने अपनी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में एक विशाल राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया है। इसे मिनी अयोध्या या अयोध्या नगरी के नाम से जाना जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत इस साल मई 2025 में ही हो गई थी, जब अयोध्या के रामलला की एक हूबहू प्रतिकृति त्रिनाद पहुंच रही थी। इस प्रतिमा के स्वागत के लिए पोर्ट ऑफ स्पेन की सड़कों पर 10,000 से अधिक भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंचने के बाद गुरुग्राम प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जिसे ग्रेड 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। जहरीली हवा से लोगों को बचाने और सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए प्रशासन ने कामकाज के तरीकों में बड़े बदलाव किए हैं। गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार ने निर्देश जारी कर सभी निजी संस्थानों और कॉरपोरेट ऑफिस से अपील की है कि वे आज 22 दिसंबर से अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। अब सभी सरकारी विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे। राज्य स्तरीय समान वार्षिक परीक्षा आगामी 7 मार्च से शुरू होगी। इसमें कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थी शामिल होंगे। जिन विषयों की परीक्षा समय सारणी में शामिल नहीं है, उनकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जाएंगे। निजी स्कूलों के प्रश्न पत्र संबंधित यूईसीसीओ और पीईओ के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। यदि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के लिफाफे खुल पाए गए तो इसे पूरी जिम्मेदारी पीईओ और यूसीईओ की होगी। राजस्थान के वन्यजीव इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित एयरलिफ्ट कर जयपुर लाया गया, जहां से सड़क मार्ग द्वारा उसे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कोटा पहुंचाया गया।
अंतर्राज्यीय हवाई स्थानांतरण का यह भारत में पहला मामला है। सर्चिंग अभियान में 8 हाथी दल के अलावा मैदानी गश्ती दल में 50 से अधिक वन कर्मी लगे रहे। रूखड़ में पुरई जंगल में बाघिन की सही लोकेशन को ट्रैप करने 50 से अधिक कैमरे लगाने के साथ ही 10 ऑनलाइन कैमरे की मदद ली गई। अलवर के खेड़ली कस्बे के गांव सिंगसपुरा में रविवार देर रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले घर में सो रहे दंपति को कमरे के बाहर से बंद कर दिया और आराम से चोरी करके फरार हो गए। मकान मालिक बाबूलाल मीना ने बताया कि घर में रात के समय अज्ञात चोर घुस आए। चोरों ने कमरे की अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी सोने की चूड़ियां, एक सोने की चैन, कान के टॉप सहित अन्य जेवरात चुरा लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।